गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा। आज क्लास 7th का जो फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का मिडिवल इंडिया, उसके बारे में हम लोग अपने अगले सीरीज में पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में आपको मैं बताऊंगा हिस्ट्री के मिडिवल हिस्ट्री स्पेशली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री की जानकारी लेने के लिए हमको जिन सोर्स का इस्तेमाल करना होता है, जिन स्रोतों से हमको ये पता चलता है कि ये शासनकाल कैसा रहा होगा, उस शासनकाल में सामाजिक और राजनीतिक जीवन कैसा रहा होगा, इन सभी के बारे में जानकारी लेने के लिए हम जिन स्रोत का इस्तेमाल करते हैं उनको सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सोर्स कितने तरह के होते हैं। मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है आर्कियोलॉजिकल, दूसरा होता है लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल सोर्स यह एक ऐसा सोर्स है जो कहीं कोई रिटन हिस्टोरिक रिकॉर्ड नहीं है, या कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, ये नॉन रिटन रिकॉर्ड है। जबकि लिटरेरी सोर्स एक रिटन रिकॉर्ड होता है जो बताता है उस शासनकाल के बारे में कि कैसा जीवन रहा है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे हम आते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स यह पुरातत्व विभाग द्वारा खोदा गया, जानकारी लिया गया, उसके बारे में पता लगाया गया, जमीनों में खुदाई की गई और उस सभ्यता, उस राजा के बारे में विशेष रूप से, मुख्य रूप से ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके जानकारी प्राप्त की गई कि ये राजा इस शासनकाल के बारे में, इसका सामाजिक और राजनीतिक जीवन किस प्रकार का रहा। इसमें कौन कौन से ऐसी वस्तुएं हैं जिनके माध्यम से हमको यह पता चल जाता है कि ये सोर्स बिल्कुल रिलायबल है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे मॉन्यूमेंट्स, यानी ओल्ड बिल्डिंग्स। ये ओल्ड बिल्डिंग्स हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर आप बच्चों सोचते हो कि इतिहास महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप में से सभी कोई ऐसा नहीं होगा जो कभी ना कभी किसी भी बहुत बड़े पुराने इमारतों में को घूमने वहां ना गया। फॉर एग्जाम्पल, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं हमारे देश में। मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर टेम्पल, ऐसे बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे राजाओं के बनाए गए महल हैं। आज भी राजस्थान में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो उस जमाने के राजपूतों के पुराने महल, उनके किले आज भी वैसे ही बने हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, अलग अलग जगह पे। तो ये पुरानी इमारतें, ये बिल्डिंग्स, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये टॉम, ये सब उस राजाओं के जनजीवन के बारे में हमको बताते हैं, सामाजिक जीवन के बारे में बताते हैं, राजनीतिक जीवन के बारे में बताते हैं। हजारों एग्जाम्पल, हजारों उदाहरण। तो ये मॉन्यूमेंट्स हमको एक्चुअली, ये ओल्ड बिल्डिंग होते हैं, हमको उस समय के शासनकाल के राजाओं के शासनकाल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी अच्छी जानकारी हमको प्रोवाइड कराते हैं। हम अगर दूसरी बात करें इंस्क्रिप्शन की, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंस्क्रिप्शन क्या होता है? यह एक शिलालेख होता है। यह शिलालेख होता है जो एक्चुअली उस जमाने के, उस समय के शासनकाल के शासकों द्वारा पत्थरों पर खुदवाए गए फरमान होते हैं। ऐसे आदेश होते हैं जो किसी गांव में, किसी मंदिर में, किसी रॉक पे, किसी जगह पे खुदवा के बनाए गए, अपनी भाषा में किए गए आदेश हो, या कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसी चीज हो। कई बार यह ताम्र प्लेटों पे भी खुदवाया जाता है, लिखवाया जाता है। मेटल्स के, धातुओं के प्लेट पे भी लिखवाया जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें ऐसे बनी हुई हैं। इसमें ताजमहल में भी ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, और फतेहपुर सिकरी में भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे इनग्रेव जो है बनाए गए हैं। तो ये हमको जानकारी देते थे कि उस जमाने के शासनकालों में कैसे उस जमाने के शासनकाल के शासकों ने किस तरह का जीवन शैली अपनाया होगा, अपने लोगों से, अपने आम जनजीवन के बीच में जो सामाजिक समस्याएं थी वो कैसी थी, लोग कैसे अपने आप को रखते थे,
टैक्स कैसे देते थे, जीवन कैसे यापन करते थे, उनके सभी जीवन शैली के बारे में जानकारी दे देते थे। और शासकों का रवैया समाज के प्रति कैसा था, तानाशाही तो नहीं था, या फिर कुछ ऐसा नहीं था जो सामाजिक रूप से उनको अच्छा नहीं लगता होगा। ये सभी चीजें हमको रिफ्लेक्ट करती हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें हैं जैसे उस जमाने के, वर्तमान समय के, उस जमाने के, पुराने जमाने के इस्तेमाल किए गए, जैसे हमको अगर जो प्री हिस्ट्री बन जानकारी लेना हो तो उस जमाने में इस्तेमाल किए गए उनके हथियार, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए टूल्स, औजार, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए वेपन्स, हथियार, औजार, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए आभूषण, उनके बर्तन, उनके खिलौने, ये सभी चीजें हमको बताती हैं कि वो लोग कैसे रहते थे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कॉइन्स, यानी सिक्के। सिक्के असल में राजाओं के आर्थिक रूप से मजबूती का एक प्रतीक होता है। कोई राजा अपने शासनकाल में अपने नाम का उस पर नाम लिखवाता है, अपने शासनकाल के टाइम पीरियड को लिखवाता है, अपनी फोटो तक लगवाता है, वह उसका एक पावरफुल सिंबल होता है। तो हम बात करें इन सोर्स के माध्यम से हमको उस जमाने के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जनजीवन के बारे में सही और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ये कितने अच्छे रिलायबल हो। तो रिलायबिलिटी के आधार पर हमको जो दूसरा सोर्स प्राप्त होता है वो होता है लिटरेरी सोर्स, यानी लिखित रिकॉर्ड। रिटन सोर्स जो होता है वो बहुत ही रिलायबल होता है, सो कॉल्ड रिलायबल होता है, जो हमको सही सटीक जानकारी देता है कि वर्तमान समय की परिस्थिति में राजाओं या शासकों का जीवन कैसा था, वो कैसे काम करते थे। तो इस तरीके से उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है वो होता है दो तरह का, एक होता है रिलीजियस बुक और दूसरा होता है सेक्युलर बुक। रिलीजियस बुक की बात करें तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हिंदू धर्म के हो, इस्लाम धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो या जैन धर्म के हो, ये सभी धर्मों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उस जमाने के, उस समय के, उस शासनकाल के बारे में राजाओं के जनजीवन को रिफ्लेक्ट करते हैं। और दूसरा जो होता है वो सेक्युलर बुक होता है। तो सेक्युलर बुक क्या होता है? धर्म निरपेक्ष बुक, जो किसी विशेष धर्म या किसी विशेष संप्रदाय से नहीं रिफ्लेक्ट करता है, वो ट्रेवलर होता है, कोई यात्रा वृत्तांत होता है। जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो अलग अलग जगह पे यात्राएं करते थे और उस जगह के बारे में, उस शासनकाल के बारे में, उस शासक के बारे में अपनी पुस्तक में लिखते थे। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जिसमें नाम आता है अल-बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक। आपने इंग्लिश के बुक में एक यात्री का नाम भी पढ़ा होगा, एक वेनिशियन ट्रेवलर आया था जिसका नाम था मार्को पोलो। इटली से आया था निकोलो कोंटी। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अपने बुक्स में, अपने ट्रेवलॉग में, अपने यात्रा वृत्तांत में उन्होंने लिखा है कि उस समय के वर्तमान शासनकाल का शासक कैसा हुआ करता था। और चूंकि वो यात्री हुआ करते थे तो वो किसी दबाव में या किसी अच्छे फेवर में कोई अच्छी बात नहीं लिखते थे, वो वही लिखते थे जो सच उनको दिखाई देता था। हो सकता है कि जो दरबारी हो, जो किसी राजा के शासनकाल के जो दरबारी हुआ करते थे, वह राजाओं के बारे में अच्छी बड़ाई लिखे, क्योंकि वो उनके दरबारी हुआ करते थे, उनके सम्मान में अच्छी अच्छी बातें लिखे। लेकिन जो यात्रा वृत्तांत होता था उस पर ज्यादा विश्वास इसलिए किया जा सकता है क्योंकि वो किसी के दरबारी नहीं होते थे, वो यात्रा करने आते थे और जो उनको दिखाई देता था वही लिखते थे, किसी का दबाव नहीं होता था। ऐसे में जो सबसे और महत्वपूर्ण आ जाता है वो होते हैं क्रॉनिकल्स। ये भी सेम तरीके से रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं जो सही सही जानकारी हमको देते हैं, किसी विशेष समय के बारे में हमको उस राजा के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें राजतरंगिणी पुस्तक है जिसको कलहन ने लिखा था, जो कश्मीर की इतिहास के बारे में हमको जानकारी देती है, वह पुस्तक